दो लफ्ज बोलना है पड़ेगा। नहीं कोई अब रोज 7 डे तक नहीं इंटरव्यू थे तो फिर उस दिन नहीं देना नहीं देना वो नहीं मैं सुना देखो ਅੱਜ ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਮੂਵ ਹੋਈ ਰਹੀ ਹੈ ਮੋਸ਼ਨ ਮੂਵ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮੋਸ਼ਨ ਆ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਦੇ ਦਿਓ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸਾਹਿਬ ਸਟੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਟੇ ਦਾ ਕੀ एक्ट ये है सर कि प्रेसिडेंट की मोशन देनी होंगी प्रेसिडेंट विद इन 7 डेज च अजलास बुलांदा है अगर प्रेसिडेंट नहीं बुलांदा 7 डेज फिर तुसें बुलाना पौंदा है 3 दिन दे बाद कि तुसें अजलास बुलाना है हूँ प्रेसिडेंट अगर 1 महीना नहीं आखे भी मैं चैंबर च नहीं जाना तो 1 महीना स्टे इतने अस बैठे रहोगे फिर महीना कर लो ये थोड़ी सलाह चल ठीक आओ सुना कर लो है मेरे अपने कौन से चाहते थे कि और कोई चलो आवे हर बंदे खुशी होंगी कि मैं भी कोई साढ़े सुनहरी लफ्जी नाल कोई है सारे ही मौका अरे हर ही होंदा जी सारे ही चाहे सर भी असां भी आए दे करना ते साड़ा भी नाल होना चाहिए ये नंबर करना नहीं है ना मैं सीधा अजीब गुप्ता में अभी तक मैं आई लास्ट माय नंबर इसे मैं ट्राई करता हूं मेरे फीस जगह मेरे काउंसिल में जो स्पेशल सीधा कोई गल थोड़ी वो नहीं कोई गल अच्छा मैं वही जस्ट मैं जानता हूं क्यों मिले नहीं कि मिले नहीं तो ये ना क्यों मिले हां देखो तुम साथी क्यों निकले अगे जिले मेरी गल हुई तो उन्हें आख्या आख्या साढ़े 10 अस्तर ने भी जेड़ा दूसरा माल ना है बाई पोस्ट पे जी चैंबर बाई पोस्ट की आई थी कौंसलर तरसेमपाल सैनी वार्ड नंबर 11 नगरी परवल। मैं आज ये बोर्ड ऑफ नो कल का जो हमने हमारे जो काउंसिलर हैं 8 काउंसिलर हैं हमारे 13 काउंसिलर नगरी म्यूनसिपैलिटी के और 8 जो काउंसिलर हैं उन्होंने बोर्ड ऑफ नो कॉन्फ्रेंस जो लिखा है इनकी कुछ रिजेंटमेंटें हैं उनके साथ जो हमारे मौजूदा चेयरमैन हैं इधर तो ये चाहते हैं कि हम बदलाव चाहते हैं और कोई नया चेहरा लाना चाहते हैं तो आखिर क्यों इनकी मर्जी है अपनी हर जो काउंसलर होता है जो नेता होता है या कोई हर कोई इंसान होता है उसकी अपनी ख्वाहिशें होती हैं हर की होती हैं कि हमें भी कोई मौका मिले चेयर पर बैठने का। कुल कितने पार्षद हैं जो इसके पक्ष में हैं? 8 जो हैं इनके एंगेज्ड हैं बाकी को मुझे 8 के तो साइन हुए हैं ना जो हमने जो एप्लीकेशन बनाई है उसमें 8 के साइन हुए हैं स्टैंपें लगी हुई हैं। सर जैसा 8 जो आपके सामने भी खड़े हैं जी। सर जैसा आप बता रहे हैं कि आप कल भी आए थे अध्यक्ष क्यों नहीं सर बात ऐसे है कि जो हमने काउंसिलों ने परसों का ये एप्लीकेशन तैयार की है वोट ऑफ नो कॉन्फ्रेंस तो कल भी ये काउंसिलर प्रेसिडेंट का वेट करते रहे पूरा दिन कि वो जब आते हैं तो उनको हम वोट ऑफ नो कॉन्फ्रेंस के देते हैं उनके टेबल पर उनके काउंटर पर तो कल तो आए नहीं वो। फिर ईओ से बात हुई हमारी सांगड़ा साहब से बात हुई जो हमारे ईओ हैं नगरी ये लखनपुर भी अटैच हैं और नगरी भी चलते हैं जी दो कमेटियों के जो ईओ चला रहे हैं दोनों को। तो ईओ साहब से हमारी बात हुई कल हुई मेरी भी हुई कुलभूषण जी हमारे एक्स चेयरमैन हमारे बड़े भाई जी हैं शशिकांता से भी हुई ईओ साहब की बात नेता से भी हुई 4 काउंसिलरों से ईओ साहब की बात हुई। हमने उनको बोला भाई आप आ जाओ कल। ईओ साहब ने बोला कि मैं 10:30 बजे नगरी पहुंच जाऊंगा म्यूनसिपैलिटी अपने दफ्तर। तो मैं प्रेसिडेंट को भी फ़ोन कर दिया है और अभी भी फ़ोन किया है ईओ साहब ने हमारे सामने आपके भी सामने किया है आपके भी सामने किया है फ़ोन प्रेसिडेंट साहब को। वो इधर ही घूम रहे हैं नगरी में तो कहते हैं हमें कोई ज़रूरी काम है तो हम ये अच्छी बात नहीं है। अभी भी हमने उनको चौक से जाते हुए देखा आपने भी देखा है हाँ आपने भी देखा है आपके सामने फिटनेस कि पास में म्युनिसिपल कमेटी थी जहां नहीं आए और बिल्कुल 100 मीटर की दूरी से और डेलिबरेटली ना हरासमेंट कर रहे हैं ये 8 काउंसिलरों को। ये 8 काउंसिलर सबके अपने अपने कोई काम होते हैं हर की अपनी कोई मजबूरी होती है
तो ये कोई इतने बेले तो है नहीं है कि कल भी उसका वेट करते रहे, आज भी उसका वेट करते सर रहे। क्या देखते हैं क्यों लोकतंत्र में आवाज़ जो है वो नहीं सुनी जा रही है? अविश्वास प्रस्ताव एक मजबूत लोकतंत्र की निशानी है, सबको मौका मिलना चाहिए, तो क्यों बिल्कुल। नहीं सुनी जा रही? क्यों लगता है कि नजरअंदाज किया जा रहा है? नज़रअंदाज कर रहा है, मतलब चेयर का लालच है ना उसको कि मैं चेयर को नहीं छोड़ना चाहता। वो आपके पास है ही नहीं, काउंसिल ही नहीं है आपके साथ रहे हैं, आपके पास पॉइंट नहीं रहे हैं, तो आप कामयाब कैसे होंगे? रिजाइन दे देना चाहिए, नहीं तो या सामने आना चाहिए। सबकी रिजेंटमेंट है, उनके साथ बात करें, रूबरू बात हो सामने सामने, छपने से थोड़ी बात बनेगी, सामने आ जाना चाहिए। थैंक यू जी। मैम आप आपने भी नगरीय म्यूनसिपल काउंसिल का जो है वो पद संभाला था, क्या देखते हैं कि बतौर अध्यक्ष उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव है लेकिन सामने नहीं आ रहे, क्या लगता है आपको? देखिए, अविश्वास प्रस्ताव इसलिए है क्योंकि जो हम काउंसलर हैं हमारे काम नहीं हुए। एक टेंडर लगा हुआ था 2020-21 का वार्ड नंबर 7 में, अभी तक वो काम नहीं हुआ। 23 चल रहा है, अभी तक मैं बार बार हाउस में बताती हूँ कि मेरे इस गली का काम नहीं हो रहा है। 2020-21 का मेरे टाइम का वो काम रखवाया गया था, और एक गली मेरी लाख रुपए की रखी, छोटी सी गली 50,000 की बना दी, 50,000 की छोड़ दी, आधा काम हुआ उसका भी एक गली का। एक मेरा वाथिंग घाट था, उसके लिए वो भी 2020-21 का टेंडर हुआ है, लेकिन अभी तक काम नहीं हुआ। हर जब भी मीटिंग होती है उस समय बोलती हूँ, कोई मतलब कोई एक्शन नहीं होता उसका। मेरा तो कोई काम ही नहीं हुआ, यहाँ तक कि मेरे वार्ड की सफाई भी नहीं होती है। बार बार मुझे जहाँ कहना पड़ता है, और जो बाकी सफाई कर्मचारी हैं मैडम भी, हमें कहा नहीं गया कि इधर सफाई करो। आज मैं परेशान होकर जब मेरे पास आए जे साइन करवाने, कर दिए मैंने साइन, क्योंकि मेरा काम ही नहीं कोई हो रहा है। बाकी चेंजिंग मस्ट है, ठीक है ना, चेंजिंग मस्ट है। मैं भी तो चेंज हुई थी, मेरे को भी चेंज किया था। मेरे खिलाफ तो 2 बार नो कॉन्फिडेंस आया, लेकिन चलो मैं खुशकिस्मत थी कि मेरे काउंसलर ने मेरा साथ दिया। 2 बार मैं फिर मतलब चेयर के ऊपर बैठी, और तीसरी बार फिर उन्होंने नो कॉन्फिडेंस किया। मुझे इस बात पे कोई गिला शिकवा नहीं है। अपना भाई ही बैठा है, मैं नहीं सब अपने गांव का है, अपना भाई है बैठा है, लेकिन काम तो सभी के करने चाहिए थे क्या ना। देखते हैं कि मुख्य कारण विकास का ना होना है? मेरा तो यही बात है, मेरी वार्ड की तो यही बात है, क्योंकि जो 2-2.5 साल हो गया काम रखे हुए, अभी तक कोई काम नहीं हुआ उनका। जो भी मैं काम करवाती हूँ बोल बोल के अपने मतलब के अपने तौर पे काम करवा रही हूँ। जैसा कि बताया जा रहा है कि वो कल भी नहीं आए थे, परसों भी नहीं आए थे, और आज भी वो नहीं आए हैं, तो क्या देखते हैं आगे रुख किस तरह से रहेगा अगर वो और 2 दिन नहीं आते तो? 2 दिन नहीं, कब तक नहीं आएंगे वो? अब प्रेसिडेंट हैं, उनके बिना थोड़ी म्यूनसिपैलिटी चलती है। कब तक नहीं आएंगे? जब भी आएंगे हम तो करेंगे अपना काम, अब पीछे थोड़ी हटना है। कि आज नो कॉन्फिडेंस प्रस्ताव आप लेकर आए हैं, अध्यक्ष 3 दिन से नहीं पहुंच रहे हैं, क्या देखते हैं, क्या मुख्य कारण है? 8 काउंसलर हमारे साथ हैं, सामने आओ, 8 आए हैं। आज देखो डेमोक्रेसी में ये तो मस्ट भी है, जिसके साथ मेजॉरिटी है वो ही चलेगा, बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं। हम भी प्रधान रहे, हमारे खिलाफ मोशन आया, हमने देखा कि कुछ साथी संतुष्ट है, तो हमने फ़ौरन रिज़ाइन कर दिया, और डायरेक्टर साहब से बोला कि नहीं सर मेरे पास नंबर नहीं रहे, इसलिए मैंने रिज़ाइन कर दिया। मैंने कल भी इनको कहा कि आप आइए ऑफिस में आइए, ऐसी कोई बात नहीं है, कम से कम 1 साल आपका हो गया पूरा, चलो 1 साल में दूसरे को भी चांस लग जाए। जब बीजेपी का असूल ही उनका अपना था कि 1-1 साल के लिए दूसरे को टाइम देंगे, सबसे बड़ा अंतुष्टि का जो कारण है वो ये है कि जो बीजेपी के ही काउंसलर हैं वो ही उनके खिलाफ है। तो क्या समझते हैं कि कोई गलत कार्य हुआ? नहीं, गलत कार्य नहीं, पीरियड फॉर 1 ईयर जब इनका वो हुआ था, एग्रीमेंट हुआ था, तो उसको छोड़ देना चाहिए, दूसरे को चांस लगे। मैंने 2-3 बार उनको कहा कि आपके खिलाफ मोशन आने वाला है, आप प्लीज़ ऐसा करिए कि या तो रिजाइन करिए या दूसरे को टाइम दे दीजिए। विकास भी कारण बताया, विकास तो चल रहा है कितना का हमारे लिए, वो जो बताया जा रहा है कि काम नहीं हो पा रहे, काम भी नहीं हो पा रहे, वो तो काउंसलर अपने अपने जानते होंगे। ऐसी कोई बात नहीं कि हमारे वार्ड में काम नहीं हुआ, दूसरे ने जितना वो पैसा आता है वो थोड़ा बहुत चलता है। एग्रीमेंट था कि साल के बाद आपको हाँ, चेंजिंग चाहते थे, चेंज चाहिए। देखो बीजेपी है काउंसलर है, मैं तो कांग्रेस के था, अब कांग्रेस में भी नहीं रहा,
मैं आजाद साहब के साथ चला गया था, आज शायद कांग्रेस में दोबारा वापस आए या परसों वापस आ जाए जब राहुल जी आएंगे, तो कोई पता थोड़ी है, मैं सच्ची बात बोलता हूँ। तो ये जो मैक्सिमम लोग जो है हमारे, ये हम 2 आदमी थे जो कांग्रेस के थे, बाकी सब बीजेपी के से। तो इनका जो एग्रीमेंट हुआ था, उस एग्रीमेंट की मेन वजह है कि दूसरे को चांस नहीं लग रहा। हमने कहा भाई हमें क्या, हमने तो वोट डालना है, आपको डाल देंगे, जो आपका कैंडिडेट होगा बीजेपी को। कई बार आपने कहा था कांग्रेस ने बीजेपी के साथ समझौता कर लिया, इसको बना दिया दूसरे को, हम करें क्या, हम थे ही तो। अभी आपके 8 जो मेंबर जहाँ पे आए हैं, तो जी, क्या जो प्रेसिडेंट है जहाँ पे, वो कहाँ पे अवेलेबल नहीं है, क्या एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं आपको? सर ऐसी बात है ना, प्रेसिडेंट साहब कितनी देर बाहर रहेंगे, हम उनको थ्रू व्हाट्सएप से अपने जो मेल के थ्रू, रजिस्ट्री के थ्रू जो हम दे देंगे, ऐसी कोई बात नहीं आए। जब वो रजिस्टर्ड हो जाएगी, डेट रजिस्टर्ड नोट हो जाएगी, हमें रसीद मिल जाएगी, तो हम तो एक्शन कर सकते हैं, ये थोड़ी बात है। तो मैं सबसे पहले कहना चाहूँगा कि जो म्यूनसिपैलिटी का इलेक्शन है, ये बहुत ही छोटा इलेक्शन होता है, और इसमें जो पार्टी लेवल, मैं आज भी LG मनोज सिन्हा जी से अपील करूँगा कि ये इलेक्शन जो है वो पार्टी सिंबल पे नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसमें बंदे, जो आदमी इलेक्शन लड़ता है, उसके अपने लिंक से वोट होता है। और आपने देखा ही है कि कभी हमारे पिछले जब 2004-5 में इलेक्शन हुआ था, तो हमारे कैंडिडेट जीते थे 4, इस बार जीते थे 5, 3 दूसरी पार्टी से ज्वाइन हुए 8 हो गए। उसके बाद मैम के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आया, तो कारण कुछ हमारे नेता जो थे वही थे, उन्हीं ने अपने दांव पे खेले और मैम के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस किया। तो आज जब ये दोबारा चेयरमैन के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आ रहा है, तो बड़ी हैरानी हुई कि पिछले कल भी चेयर पे नहीं बैठे हैं। हालांकि पूरी नगरी जानती है कि हमारे जो मौजूदा प्रेसिडेंट हैं, ये 11 बजे से 3 बजे तक चेयर पे बैठते हैं, लेकिन आप सभी ने बताया आपको कि कल भी नहीं आए, आज भी नहीं आए हैं। तो जैसा कि एज पर लॉ हम करेंगे, और जो मोशन है वे होके रहेगा इनके खिलाफ़, क्योंकि मेन काम होता है जो छोटे छोटे कार्यकर्ता जैसे हम हैं, हमारी वार्ड में अगर कोई 2-4 काम हो जाएंगे, अगले इलेक्शन में हम बताएंगे ये काम हमने करवाए। और दूसरा पार्टी की तरफ से जो होता है कि पार्टी हमारी ये कर रही है, वो कर रही है। तो आप सभी जानते हैं जैसे हालात हैं पूरे इलाके में हैं, जम्मू में है, कश्मीर में है, उसमें मैं बात नहीं करूँगा, लेकिन जो अपना मेरा ग्राउंड है उसको मैं नहीं जाने देना चाहता। उसी के लिए हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं और ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ला रहे हैं, क्योंकि मेरी वार्ड में पिछले 2 साल में जो टेंडर हुआ था वो भी काम अभी तक नहीं हुआ है। और वार्ड नंबर 13 में जो हमारा शमशान घाट है 6 वार्डों का, उसमें एक बाथिंग घाट लेडीज़ के लिए मैम ने रखा था, वो भी काम अभी तक नहीं हुआ है। और जब हम कमेटी मीटिंग में बात करते हैं तो कहते हैं, चेयरमैन साहब कहते हैं कि ठेकेदार मेरी बात नहीं मानते हैं। और जब ये ऑफ कैमरा गलियों में गए तो कहते हैं हम बहुत डेवलपमेंट करवा रहे हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ डेवलपमेंट जो हो रही है ये सरकार की पॉलिसी के तहत होती है, एक भी पैसा इन्होंने अपने एफर्ट से नहीं लाया। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।